हमारे लिए लगती है वैसे ही सबको राम प्रिय लगनी है। इसलिए शिव कथा कहती है कि आप यदि पूजन करते हैं तो परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है वो भी निकल जाती है। इसलिए कि प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। और यहाँ आप और हम कहते हैं मैं पुरुष स्त्री मैं मर्द, यहाँ कोई मर्द नहीं। ये भावना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई मर्द नहीं। जब भगवान के सामने जाते हैं तो सिर के ऊपर पल्ला करके जाते हैं, सिर को ढांप लिया जाता है। सिर किसके सामने ढांपा जाता है? ससुर के सामने, ज्येष्ठ के सामने। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा बड़ा। जब उनके सामने जाते हैं तो सिर ढांप करके जाते हैं। और वृंदावन की कथा है, वृंदावन में मीरा जी गई एक समय पर, और उसी समय पर तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी से मीरा जी ने मिलने का किया कि इतने बड़े संत महात्मा हैं जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया है, तो दर्शन किए जाए, लाभ किया जाए। मीरा जी ने संदेश कहलवाया। अब वो नारी के कारण तो घर त्याग करके गए थे। तुलसीदास जी ने नारी का त्याग किया था ना, उन्होंने भी तो इसीलिए धन होकर के किया था। तब से उन्होंने प्रण कहा था कि मैं किसी नारी का मुख नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी पति ने कह दिया था। जैसे बोले मेरे 8 माह पर आपका समय है, यदि ऐसा स्नेह परमात्मा में रखो तो फिर कोई भी आपको बंधन नहीं। जैसी नीत हराम में ऐसी हर में हो, चले जाओ बैठक में पल्ला पकड़े ना तो। जैसे हम किसी और को देखने में अपनी आंखें लगा देते हैं, जैसे हम नोट गिनती में पूरा ध्यान रखते हैं, 68 कब गया और 67 कहाँ चला गया, यदि एक बार गलती लग जाए तो फिर वापस जाते हैं, फिर एक चीज शुरू करते हैं। और उस समय पर कोई आवाज नहीं, हम कहते हैं बस रुक जा, आया आऊंगा लेकिन पहले ध्यान नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे नीत हराम में वैसी हर में हो, चले जाओ बैकुंठ में पल्ला पकड़े न कौशल। जितनी नियत आप संसार में रखे हुए हो, यदि इतनी नियत परमात्मा के अंदर लगाएंगे, इतनी बुद्धि परमात्मा के अंदर लगाएंगे तो वैकुंठ को प्राप्त कर जाएंगे। और तुलसीदास जी ने मना कर दिया, बोले मैंने तो नारी का परित्याग कर दिया, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा जी को संदेश वापस गया तो मीरा जी ने फिर संदेश पहुंचा और जाकर के जो संदेश वापस था उसने कहा, मीरा जी ने कहलवाया है कि मैं तो समझती थी जगत के पति एक ही है। मीरा जी ने कहलवाया कि मैं तो समझती थी आजकल के जगत में जगतपति तो एक ही है, मुझे तो आज पता चला कि और भी पति। जब संदेश वाक्य ने कहा कि ऐसा है, तब तुलसीदास जी ने कहा कि जिसने ये बात कही है अवश्य ही कोई ज्ञान रखने वाला है, कोई साधारण पुरुष स्त्री नहीं। तब गुरुवावा और वहां पर प्रमाणित किया कि यहाँ पर पति कोई भी नहीं है, जगत पति केवल एक ही, केवल एक। उसको क्या कहा जाता है? आत्मा परमात्मा। आप और हम क्या है? आत्मा आत्मा। जिसके पीछे आगे अक्षर लग जाएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, स्त्रीलिंग। आप और हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा को दिया परमपति जो जगतपति केवल एक। इसलिए यहाँ पर भ्रम छोड़ दीजिए कि स्त्री हाथ नहीं लगा सकती है, पुरुष हाथ लगा सकते हैं। यहाँ पर भ्रम मत पालिए कि कोई पुरुष ही है कोई स्त्री है। प्रत्येक स्त्री के अंदर पुरुष का वास है और प्रत्येक पुरुष के अंदर स्त्री का वास है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता की तरफ से जन्मा,
कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि मैं अकेले बच्चे को जन्म दे सकती, केवल अर्धनारीश्वर, केवल शंकर भगवान सारे जगत के रचयिता, पालन करता, संहार करता, केवल और केवल शंकर भगवान। और ये खूबसूरती, ये अच्छाई केवल आपको सनातन धर्म के अंदर मिलती है। और जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय चलाए हुए बैठे हैं, सब एक में भी कहीं पर किन्नर का कोई नाम नहीं है। यहाँ तो किन्नर शंकर भगवान इनके नाम से स्मृत लोग, तो और किसी धर्म में तो ऐसी विशेषता नहीं मिलती कि किन्नर को भी परमात्मा मान करके पूजा जाता है। ये केवल और केवल शिव परमात्मा की कृपा है। आप और हम इस सनातनी पद्धति के अंदर जन्म लिए हुए हैं और इस शिव पूजन के अंदर आप और हम समझे। और संसार के अंदर एक भी अणु या कणु ऐसा नहीं है यहाँ पर परमात्मा का वास है। लेकिन मनुष्य के विचित्र माया है, जब अच्छा करे तो हमने वीडियो बनवाने के लिए बैठे हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं, देखो बनाओ, फोटो बनाओ, अच्छे कर रहे हैं। और जब कोई गलत काम करने लग जाएंगे पीछे जाना पड़ता है। कोई छत पे जाता है, कोई पीछे जाता है, कोई घर के बाथरूम तक जाता है। क्या सोचते हैं मंदिर के पीछे परमात्मा नहीं है? बाथरूम में परमात्मा नहीं है क्या? वहां जाकर के सब करते हैं ना इस्तेमाल। क्यों क्यों वहां देखने वाला नहीं देखेगा? आप किसी दीवार का, किसी पर्दे का आसरा ले लेंगे, कोई सोचेंगे कि गलत काम यहाँ कर लेते हैं, पर्दा कर दिया हमने, क्या पर्दे के पीछे कोई देखने वाला नहीं है? वो तो आगे भी है और वो पीछे भी। इसलिए उसको प्रत्येक जगह के अंदर उसका वासमान है, अणु के अंदर, कणों के अंदर, कण कण में है ओम समाया। कण कण में ओम समाया, कब कैसी तुम्हारी माया।